चलिए भारत के सबसे बड़े टैक्स सुधारों में से एक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझते हैं। कभी किसी बिल को देखकर सोचें कि ये एक्स्ट्रा चार्ज आखिर है किस चीज का? जैसे जब कोई नई टी शर्ट खरीदता है या फिर अपना मोबाइल रिचार्ज करवाता है और रेस्टोरेंट में खाने पर भी ये टैक्स बिल में जुड़ जाता है। यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो है जीएसटी। तो सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे देश में गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। देखिए 2017 से पहले कई तरह के टैक्स होते थे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ने इन सब की जगह ले ली। मकसद था एक देश एक टैक्स वाला सिस्टम बनाना। लेकिन जीएसटी काम कैसे करता है? असल में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, दूसरा एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, और तीसरा है आईजीएसटी। अब ये कैसे लागू होता है? अगर एक ही राज्य के अंदर कोई चीज बिकती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगते हैं। लेकिन अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचा जाए तो सिर्फ आईजीएसटी लगता है। जीएसटी का रेट हर चीज के लिए एक जैसा नहीं है, इसे अलग अलग स्लैब में बांटा गया है। इसके मेन स्लैब्स हैं 0, 5, 12, 18 और 28%। ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज 12 या 18% वाले स्लैब में ही आते हैं। तो सवाल उठता है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसके मुख्य लक्ष्य थे टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, डबल टैक्सेशन खत्म करना और बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी लाना। ये सारी बातें उन लोगों के लिए और भी जरूरी हो जाती हैं जो अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो आखिर में एक सवाल ये भी है कि एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए जीएसटी का अगला कदम क्या होना चाहिए? जीएसटी रिटर्न्स, नाम सुनकर ही टेंशन हो जाती है ना? चलिए आज इस उलझन को सुलझाते हैं। जीएसटीआर 1, 3B इन सब फॉर्म्स के बीच कंफ्यूज होना नॉर्मल है, पर फिक्र नहीं, इसे आसान बनाते हैं। तो हम सिर्फ उन जरूरी रिटर्न्स पर फोकस करेंगे जो ज्यादातर बिजनेस के काम आते हैं। इसे ऐसा समझिए जैसे ये टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बिजनेस का एक रेगुलर रिपोर्ट कार्ड है। ज्यादातर बिजनेस के लिए प्रोसेस बस इन 3 मंथली स्टेप्स का है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला कदम जीएसटीआर 1। इसमें सारी सेल्स की डिटेल्स जाती है, चाहे B2B हो या B2C। तो जीएसटीआर 1 सेल्स का रिकॉर्ड है। इसे हर महीने की 11 तारीख तक फाइल करना जरूरी है। अब जीएसटीआर 2B, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये ऑटो जनरेट होता है और सारी परचेज दिखाता है। असली फर्क ये है कि जीएसटीआर 2B एक फाइनल स्टेटमेंट है। इसी से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम होता है। और तीसरा मंथली स्टेप है जीएसटीआर 3B। ये सेल्स और परचेज की समरी है जिससे फाइनल टैक्स पता चलता है। इसे अगले महीने की 20 तारीख तक फाइल करके जो भी टैक्स बनता है उसे चुकाना होता है। अब देखते हैं कुछ स्पेशल रिटर्न्स। हो सकता है ये सबके काम के ना हो, पर जानना अच्छा है। इस स्कीम में कंप्लायंस आसान है और इसे मंथली नहीं बल्कि सालाना फाइल करते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स अपने सेलर्स की तरफ से कलेक्टेड टैक्स की रिपोर्ट जीएसटीआर 8 में देते हैं। ये फॉर्म्स बहुत स्पेसिफिक केसेस में लगते हैं, जैसे फॉरेन बिजनेस या बड़ी कंपनियों पर। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर सभी मंथली रिटर्न्स की एक कंसोलिडेटेड समरी भी फाइल करनी होती है। यह है जीएसटीआर 9, एक तरह का एनुअल रिपोर्ट कार्ड। इसमें पूरे साल की सेल्स, परचेज और टैक्स की समरी होती है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जीएसटीआर 9 सिर्फ एक समरी है और जीएसटीआर 9C एक ऑडिटेड स्टेटमेंट। जीएसटीआर 9C का ऑडिट सिर्फ उन बिजनेस के लिए जरूरी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हो। तो इतनी सारी जानकारी के बाद फोकस करते हैं उन 2 सबसे जरूरी फाइलिंग्स पर। तो ज्यादातर नए बिजनेस के लिए जीएसटी कंप्लायंस का कोर यही 2 मंथली फाइलिंग्स हैं। मतलब ऑनलाइन सेलर्स के लिए बस इन 2 पर फोकस करना है। सेल्स सही रिपोर्ट हो और टैक्स टाइम पर पे हो।